मानस भाई, बात तो यहाँ मायावती की हो रही थी, लेकिन बात फिर आलोक जी पांडे जी और मनीष ये और करणवीर के बीच में चली गई इकोनॉमी पे। लेकिन देखिए, ऐसा है ना कि पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं, ये किसी भी बात को डिफेंड या अटैक कर सकते हैं। मैं कुछ आंकड़े बता दूं। जो अभी मैं करणवीर जी की बात और मनीष जी की बात सुन रहा था, शुरुआत हुई थी इस बात से कि ईडी केवल विपक्षियों पर रेड करती है। ये बात एकदम सच है। पिछले 9 साढ़े 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विपक्षियों पे रेड डाली है। जो शख्स उनकी पार्टी में चला गया, जैसे कहते हो भाजपा की वॉशिंग मशीन है, वो साफ हो जाता है, उसके ऊपर रेड बंद हो जाती है। लेकिन जहां ये बात सच है, वहां ये बात भी सच है, जैसे कि अभी पार्लियामेंट में उन्होंने बताया कि साहब 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार में केवल 112 रेड हुई थी ईडी की, और 5,000 करोड़ रुपया निकला था। यहां 3,000 रेड हुई और 1 लाख करोड़ रुपया निकला। देखिए, ईडी की रेड को मैं तब गलत मानूंगा जब ईडी कहीं से जाए खाली हाथ चली जाए। अगर ईडी आपके घर में घुसती है, आयकर विभाग आपके घर में घुसता है, सीबीआई आपके घर में घुसती है, और उसके बाद नोट गिनने के लिए मशीन पे मशीन लगानी होती है, तो फिर इसको कौन डिफेंड कर सकता है? मैं नहीं जानता। पहली बात, सिर्फ बात ईडी की नहीं है, फेमा में भी ऐसा ही है, फेमा के लॉ में भी आप देख लीजिए। तीसरी बात देखिए, आप कहते हैं आप पे गलत आरोप लगाए हैं कि नेशनल हेराल्ड केस देखें, कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में आपके खिलाफ मुकदमा सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज कराया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, आप दिल्ली हाई कोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए, और जिस हाई कोर्ट और जिस सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को रिलीफ मिल जाती है, उस हाई कोर्ट और उस सुप्रीम कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रिलीफ नहीं मिली। उन्होंने कहा जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर कीजिए, मुकदमे का सामना कीजिए। इसी तरह केजरीवाल कट्टर ईमानदार, जितने लोग बंद हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से, फिर कह रहा हूं, जिस हाई कोर्ट से, जिस सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी अतीक अहमद जैसे लोगों को रिलीफ मिल जाती है, टेररिस्ट को रिलीफ मिल जाती है, उससे ना सोनिया गांधी को रिलीफ मिली, ना राहुल को मिली, ना आम आदमी पार्टी के किसी नेता को मिली। एक बात और आ जाते हैं, बात हो रही डिसइन्वेस्टमेंट की। साहब, डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे तो नौकरी कहां रहेगी? करणवीर आजाद कह रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं हुआ है। आप देखिए, पहले इन्वेस्टमेंट, पहले आपने पब्लिक सेक्टर बनाया 1947 से लेकर 1990 तक, दिवालिया हो गए, सोना गिरवी रखना पड़ा 1991 में। और इसके लिए मैं मनमोहन सिंह को क्रेडिट नहीं देता, मनमोहन सिंह बाबू थे सिर्फ। मनमोहन सिंह 1976 से भारत सरकार में थे, महत्वपूर्ण पदों पे थे, और उन्हीं के रहते इकोनॉमी डैमेज हुई। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में, उसको कहता हूं, उसने कहा कि साहब नहीं, रुपए का डिवैल्यूएशन भी किया, उसने डिसइन्वेस्टमेंट भी किया। और आप देखें 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार का आप डिसइन्वेस्टमेंट देख लें, आपको पता चलेगा 1 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट किया मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए सरकार ने। एनडीए सरकार ने उसको बढ़ा के 2 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। ये बात सही है। अगली सरकार आएगी, 3 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट होगा। डॉलर का रेट पूछ रहे थे करणवीर आजाद, डॉलर का रेट 1947 में कल 4 रुपए था, ओनली 4 रुपीज। डॉलर का रेट बढ़ता है जब आप 1991 में डिवैल्यूएशन ऑफ मनी करते हैं, एक दिन में 15 रुपया गिर जाता है, 26-27 कितना पहुंच जाता है। उसके बाद अब आप देख ले, डॉलर का रेट एकदम फिगर बता रहा हूं, बताइए। मनमोहन सिंह सरकार जब आई थी तो डॉलर का रेट 2004 से 14 के बीच में 45 से 63, करीब 20 रुपया बढ़ा। और जब मनमोहन इसकी नरेंद्र मोदी सरकार आई तो 63 से 83 फिर 20 रुपया बढ़ा। जो 20 रुपए डॉलर का रेट बढ़ा 2004 से 14 के बीच में, वही डॉलर का रेट 2014 से 2024 के बीच में बढ़ा। कैसे बढ़ा? आप बात करते हैं अडानी, अच्छा, अडानी की बात आप करते हैं कि अडानी को साहब ज्यादा ठेके दे रहे हैं, पर उसी अडानी को जब आपका राजस्थान में बुलाते हैं गहलोत, जब आप उनको छत्तीसगढ़ में बुलाते हैं बघेल, जब ममता बुलाती है उनको वेस्ट बंगाल में, तो वही अडानी साफ हो जाता है। और वही अडानी जब केंद्र सरकार में ठेका पाता है तो वो अडानी गंदा हो जाता है। इन्फ्लेशन की बात अभी कर रहे थे मनीष जी, 11% 12% इन्फ्लेशन दिया मनमोहन सिंह सरकार ने। इतिहास उठा के देखिए, इतना इन्फ्लेशन कभी नहीं किया। रघुराम राजन ने कहा कि साहब 4% से नीचे हमारी इकोनॉमी रहेगी, 6.5% इकोनॉमी हो गई। मैं रघुराम राजन का टीवी पे इंटरव्यू देख रहा था, कहा आपने कहा 4% नहीं पहुंचेगी तो 6.5% पहुंच गई। तो कहते हैं वी आर लकी, हम मुकद्दर वाले हैं, हो गया तो क्या किया जाए। बात सुनिए आप उनकी। फिर अभी गालियों की बात हो रही थी कि आपने, मैं सारे लोगों का जवाब दे दे रहा हूं। फिर आप गालियों की बात कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर आपको गालियां देते थे। अरे वो तो देते थे। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल गांधी और ममता बनर्जी अगल बगल बैठे हुए थे, और बाहर अधीर रंजन चौधरी गाली दे रहे थे। राहुल गांधी केजरीवाल आसपास बैठे थे, बाहर आम आदमी पार्टी गालियां दे रहे थे। और तो और, जिस लालू यादव को जेल भेजने के लिए राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ दिया, अध्यादेश, अपनी सरकार का अध्यादेश, मनमोहन सिंह सरकार का अध्यादेश फाड़ के राहुल गांधी ने लालू यादव को जेल भेजा। आज उन्हीं लालू यादव को नेता बना के बैठे हुए हैं।
क्या बात करते हैं भाई, देखिए हमाम में सब नंगे हैं। इन दूसरों को जब जब भी आप एक उंगली दिखाते हैं, 3 उंगली 4 उंगली आपके पीछे आती है। तो इसलिए ये सब बात ना करें। मुद्दा वैसे भी हम लोग का था कि मायावती बहुत क्या करने जा खूबसूरती रही से है। अनुपम भाई ने कई बा, सारे बा, डेटा को बीच में गड़बड़ कर दिया है ना। बहुत खूबसूरती नहीं, से, ऐसा है कि अनुपम खाली भाई का अरे मैं बहुत, एक मिनट, खाली अब पब्लिक दोनों सेक्टर की लोग वजह से बौखला आप जाते हैं, मेरी 91, बात सुने। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा कि देखो आप भी तो बौखलाए हुए थे अनुपम जी। अब नहीं, मैं अगर जवाब दे आपको रहा हूं तो मैं आपको एक बौखलाहट डेटा लग दे रहा रही हूँ, है। आपको आप मैं डेटा जवाब, दे रहा हूँ। मैं भी डेटा दे रहा जो हूं मैं कि आपने बड़ी देखिए, खूबसूरती आपको से मैं डेटा इतना गायब डेटा दे कर रहा दिया हूँ। है। मैं आपने मुझे गलत अपनी डेटा बात दिया खत्म है। करने दें, क्योंकि यहाँ हम लोग मायावती के मुद्दे पे आए थे। रही बात मायावती के मुद्दे की कि मायावती किधर जाएंगी, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि निशाना कांग्रेस के सरकार के, कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी है जो चाहती है कि साहब किसी भी हालत में मोदी की सरकार चली जाए। वो भी दूसरे कारण से, एक तो उनकी सत्ता लौट नहीं, दूसरी बात जो कांग्रेस पार्टी का राज परिवार है, अगर वो 3 साल वाला नियम लागू हो गया कि सारे मुकदमे 3 साल में निपटने हैं, तो 2026-27 तक इन लोग को दिक्कत हो जाएगी। आपको सोनिया गांधी राहुल गांधी जेल जाते नजर आ सकते हैं। तो वो तो चाहते हैं। बाकी मेरा अपना मानना है मानस जी, कि जितनी क्षेत्रीय पार्टी हैं, इनके केंद्र में भाजपा से रहने से समाजवादी पार्टी को फायदा होता है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2022 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अगर केंद्र में भाजपा मौजूद है, केंद्र में नरेंद्र मोदी मौजूद है, तो इनको मुसलमानों को डरा के एक अपने अपने छाते तले लाने में आराम मिलता है। ममता बनर्जी को भी वही आराम मिलता है, लालू यादव को भी वही आराम मिलता है, केजरीवाल को भी वही आराम मिलता है, समाजवादी पार्टी को भी यही आराम मिलता है। 2014 से 2024 तक अगर किन्हीं पार्टियों को डैमेज हुआ है, तो वो एक कांग्रेस पार्टी है और दूसरी बहुजन समाज पार्टी है। बाकी सब पार्टियों के वोट में भी इजाफा हुआ है और सीट में भी इजाफा हुआ है। मानस जी।